अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नर्सिंग स्कूल अटक में ब्रेस्ट फीडिंग वीक के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी AC अटक डॉक्टर समन अब्बास थी। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब से डॉक्टर सईद, CO हेल्थ डॉक्टर जवाद इलाही और AC डॉक्टर समन अब्बास ने खिताब किया है। इसकी रिपोर्ट अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान। ये जो ऑडियंस हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स, LHV स्टूडेंट्स, हमारे जो गेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से ज़फ़र रहमानी साहब, DO पॉपुलेशन वेलफेयर, मैडम डॉक्टर अनीका, उनकी पूरी टीम, उनको भी वेलकम करते हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर से उनके रैप आए हैं, उनको भी, हमारे जो मीडिया के पर्सन हैं, सबको वेलकम करते हैं। आज की ये जो तकरीब है, बेसिकली ये पूरा एक हफ़्ता है जो कि हमने ब्रेस्ट फीडिंग वीक, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है या ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ये मनाया जा रहा है। ये उस सिलसिले में है। इसमें कुछ स्केड्यूल इस तरह का है कि एक तो ये सेमिनार है, इसके बाद एक वॉक भी होगी इसी बिल्डिंग के अहाते के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर। सब लोग उसमें शिरकत करें कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। तो ये बहुत बड़ा इसके अंदर एक बेनिफिट है कि अगर माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाएगी, उसकी अपनी सेहत भी बेहतर होगी, बच्चे की सेहत भी बेहतर होगी, बच्चे की ग्रोथ, नशोनुमा बेहतर होगी, माँ और बच्चे के दरमियान जो एक ताल्लुक़ है, एक बॉन्डिंग है, एक मोहब्बत है, वो बेहतर होगी। और इसके अलावा उसको फैमिली प्लानिंग के लिए भी एक बहुत मुनासिब वक्फा मिल जाएगा, क्योंकि अगर 2 साल तक वो दूध पिलाती है माँ, और फिर अगली उसकी प्रेगनेंसी अगर कंसीव करती है तो 9-10 महीने वो अगर शामिल कर लें तो ये तकरीबन 3 साल का वक्फा आ जाता है। और यही वाला शायद मोटो भी है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का कि आपने कम से कम 3 साल की स्पेसिंग रखनी है। नेक्स्ट प्लीज़। इसमें ये देख लें कि अगेन कि अगर वो आप होगा, उसकी सेहत बेहतर होगी, उसको स्पेशली जो कोलेस्ट्रॉल होता है, दूध से पहले का जो एक वाइटिश सा मटीरियल निकलता है माँ की छाती से, वो ज़रूर पिलाएं। उसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, तो हरगिज़ ज़ाया नहीं करना है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी एक्सरेक्सी वैक्सीन्स रख दी हैं, एंटीबॉडीज़ रख दी हैं, जो आपके बच्चे को सारी उम्र मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखती है। तो ये ज़रूर करना है। आउटडोर थेरेपेटिक प्रोग्राम बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंडर आता है, और वहाँ पे हर हेल्थ फैसिलिटी में एक न्यूट्रिशन अपना ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर बना हुआ है, बाकायदा से सेपरेट एक प्राइवेट जगह है जिसके अंदर पंखा लगा हुआ है, कालीन बिछी हुई है, कुर्सी लगी हुई है, और मालूमाती लिटरेचर वहाँ मौजूद है माओं के लिए। और जो भी माँ वहाँ पे आती है उसको LHV ना सिर्फ गाइड करती है प्रॉपर पोजीशनिंग कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है, और उसको तमाम मालूमात दी जाती हैं, और वो उसको हर तरह से फैसिलिटी मौजूद है। हमारे एक बेसिक हेल्थ यूनिट पर भी ये आपका ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर मौजूद है। सिर्फ इशू आता है वर्किंग वूमेन का कि जो हमारी स्टाफे हैं, डॉक्टर्स हैं, या और भी किसी डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनके लिए जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए क्या किया, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को, उनको डांट दिया जाता है कि बच्चों को साथ क्यों लाएंगे काम वाली जगह पे। हालांकि ऐसा कोई कानून रोकता नहीं है, माँ बच्चे को कोई दूर नहीं कर सकता। सिर्फ ये है कि वहाँ पे अगर किसी तरह कुछ वक्त पहले एक डे केयर सेंटर का भी आइडिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से फ्लोट हुआ था कि वहाँ पे बना दिया जाए, लेकिन वो बवजह आगे नहीं बढ़ सका। तो बहरहाल हम फिर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहेंगे कि कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि वर्किंग वूमेन जहाँ भी काम कर रही हैं वो अपने बच्चे को आसानी के साथ या इज़्ज़त के साथ वो उसको दूध पिला सके। कुरान में लिखा हुआ है कि माएँ 1.25 साल तक अपने बच्चों को दूध पिलाएं।
और ये तो माँ जो कुरान हुक्म दे रहा है हम क्यों उससे हटते हैं। और जो इन्होंने डॉक्टर सईद साहब ने जो इस वक्त जो प्रेजेंटेशन पेश की है बहुत अच्छी और पूरी उसके ऊपर हाथा करती है हर चीज़ पे। तो अगर सब माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं, एक तो उनकी मोहब्बत बढ़ेगी, बॉन्ड बढ़ेगा उसके साथ। दूसरा ये है कि कैंसर जो सबसे बड़ा है, और ये कैंसर जो फैलता है ये जो है जवान लड़कियों में ख़ास तौर पे ज़्यादा है। तो इसलिए ज़्यादा ज़ोर यही है कि हम जो है अपनी ख़वातीन को, बच्चियों को ये बताएं कि माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं। और सर बीइंग ए पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के हमारे सेंटर जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शन दिए कि सब में एक ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर बनाया जाए, और उसमें शुरू हो गया। और दूसरा ये है कि जो हमारे इंचार्जेस हैं वो लोगों को बताएं कि किस तरह पिलाना है आपने जो आती हैं प्रेग्नेंट वुमेंस उसके अंदर। तो ये एक तो ये कर रहे हैं। दूसरा सर ये है कि अवेयरनेस लोगों को हम दे रहे हैं इसके अंदर। इसमें हमने सर फर्स्ट को हमने रखा हुआ है अपने ऑफिस में एक सेमिनार रखा है इसी को करने के लिए, और हमारे आज जो है फतेह जंग में भी ख़वातीन को बता रहे हैं। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये जो बहुत ज़रूरी है, और ख़वातीन को तो आम तौर पर मालूम है कि अपने बच्चे को किस तरह सेहतमंद करना है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी यही है जो सबने एक्सप्लेन किया कि जो है ना वो एक बच्चे का सबसे पहला हक जो है वो माँ के ऊपर वो ये है कि वो माँ उसको जो है ना वो बच्चे को दूध पिलाए। और मैं आप सब लोगों को एक चीज़ वो ये कहना चाहती हूँ कि सबसे मेन जो आप लोगों का रोल हो सकता है, जो कम्युनिटी में आप लोग वर्क कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हमने एक पीछे जो है वो काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स भी की थी, यूनिसेफ के अंडर सर ने भी थे, सीओ साहब थे, और उसमें ट्रेनिंग्स में जो है वो हमने बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव लिया था, और हॉस्पिटल हमारा जो है ना वो एक्रेडिटेशन उसकी हुई थी, जिसको फर्दर हम आप लोग सारा जो कम्युनिटी में वर्क कर रहे हैं वो प्रमोट कर सकते हैं। अर्ली इनिशिएशन ऑफ सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है कि जैसे ही बच्चा बॉर्न हो, एक तो उसको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जब आप देंगे, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के ज़रिए वो खुद ही उसकी इनिशिएशन स्टार्ट करा देगा, ठीक है। और वो अर्ली इनिशिएशन हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाएगा कि इनिशिएशन अगर आप करा के भेजेंगे, एक डिलीवरी हुई है उसकी आपने अर्ली इनिशिएशन करा के घर भेजा है तो वो कंटिन्यू रहेगा, और एक बहुत बड़ा एक आपका फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा, और माँ भी एक अपने उसको कंटिन्यू रखेगी वो उसको जब आप ये बताएंगे कि ये कितना ज़रूरी है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो मेन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है वो यही है कि माएँ जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन कर रही हैं वो ये है कि जी दूध आया ही नहीं है, दूध तो आता ही नहीं है। स्पेशली सी सेक्शन अगर हो जाता है तो उसके बाद जब माएँ जाती हैं वो कहती हैं कि जी दूध तो आया ही नहीं है। तो ऐसा कोई एक तो पहली चीज़ में पीडियाट्रिशियन में आपको ये बताऊंगी कि जो रिसर्च हुई है उसमें है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि कोई एब्सोल्यूट ये होता है कि मतलब कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ भी नहीं है जिसमें आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते। कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है जिसमें आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकते। कुछ रिलेटिव हो सकती हैं, वो भी डिजीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज जैसे हम मदर्स कहती हैं कि जी हेपेटाइटिस बी है या सी है, माओ को वो भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वो माएँ भी दूध पिला सकती हैं अगर वो अपना ट्रीटमेंट करा रही हैं, ठीक है। HIV मदर्स हैं वो भी अपना ट्रीटमेंट अगर करा रही हैं, उनका वायरल लोड कम है वो भी करा सकती हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों की उस पर है, मोटिवेशन पे है कि जितना आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं। अभी हमने जब NH2 स्टार्ट किया तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें मोटिवेशन की ज़रूरत थी, मदर्स को मोटिवेट करना प्री टर्म्स के लिए, स्पेशली प्री टर्म जो होता है एक बच्चा वक्त से पहले जो पैदा हो जाता है उसके लिए माँ का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर उसको माँ का दूध जल्दी मिल जाएगा और ऑब्वियसली वो फ़ौरन फीड कर भी नहीं सकता, सक नहीं कर सकता, उसकी सकिंग नहीं होती, तो उसके लिए ये है कि एक्सप्रेस हम करा के भेजते हैं। जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने अब ये बेसिकली तो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है ना, हमें बीइंग मुस्लिम हमें बताया गया है कि 2 साल तक माएँ अपना दूध पिलाएं, लेकिन अब डेवलप कंट्रीज़ ने इस कॉन्सेप्ट को ले लिया है। वहाँ पे प्रॉपर मिल्क बैंक बन गए हैं, जो माएँ मतलब जिनके बच्चों को दूध नहीं मिल रहा या अवेलेबिलिटी नहीं है या कोई रीज़न जिसकी वजह से वो नहीं प्रोवाइड कर पा रही, प्री मैच्योरिटी हो गई है इस तरह, तो उसमें मिल्क बैंक बन गए हैं। और वो प्रॉपर उसके ज़रिए, जैसे हम इससे पहले अरब में भी ऐसे ही होता था
कि लोग जो है ना वो अपने बच्चे दूसरों उसमें हमला और जो भी मतलब होती थी लैक्टेटिंग मदर्स उनको दे देते थे। तो ऐसा ये है कि मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं, जितना आप लोगों का फर्स्ट इंटरेक्शन है उसमें, और इतना कोई भी पावरली उतना नहीं कर सकता। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये कि अर्ली इनिशिएशन अगर आप लोग डेवलप कर लेंगे तो माँ का बहुत ज़्यादा और बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। बाकी जो फ़वाइद हैं वो तो सर ने भी और साहब ने एक उसमें प्रेजेंटेशन भी देखी है, बट ये आपको मैसेज है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ भी नहीं। हर सूरत हाल में माँ बच्चे को दूध पिला सकती है, बस उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए और एक जो है ना वो प्रॉपर उसको एक उसकी अपनी हेल्थ और वो सारे फैक्टर्स चाहिए जिसके जरिए आप प्रमोट कर सकते जाए। आखिरी 3 माह में उनको फोलिक एसिड दिया जाए, उनको आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाएं ताकि वो उनकी सेहत ख़राब ना हो, वो खुद एनीमिक ना हो। कि एनीमिक माँ होगी तो वो बच्चे को मतलब उसके लिए दूध पिलाना और बच्चे की उस तरह की सेहत मेंटेन कर। मतलब मैं डू नॉट सिंगल आउट एनी पर्सन, मोस्ट ऑफ आवर डॉक्टर्स ये फार्मूला मिल्क प्रिस्क्राइब करते हैं। और अब तो ये एक एक्ट आ चुका है जिसके अकॉर्डिंगली फार्मूला मिल्क जो है ये देना बिल्कुल एक क्रिमिनल काम है। ठीक है, किसी भी बच्चे को ये कहना कि माँ का दूध कम है, दूध नहीं आता, फलानी बात है, ये करना है, आप फार्मूला मिल्क पिलाएं, इसको डब्बे का दूध पिलाएं, तो ये मैं समझता हूँ कि बतौर डॉक्टर, बतौर हेल्थ प्रोफेशनल हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्करेज करना है। ये मुख्तलिफ बीमारियों का बायस ही है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है अदर दैन कि चले शायद कुछ मेडिकल स्टोर पे उनकी बिक्री हो जाती है। अदरवाइज वी हैव टू डिस्करेज फार्मूला मिल्क, वी हैव टू डिस्करेज ये निपल टीथर्स, ये ज़ाहिर है कि कॉज ऑफ डिजीज़ हैं। आप फीडर का वो जो निपल है उसको दिन में कितनी दफ़ा आप उसको बॉयल करेंगे और बच्चे को पिलाएंगे, प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप सब हजरात, क्योंकि मोस्टली मेरी यहाँ पे सीनियर LHWs बैठी हुई हैं, आपका फील्ड में कम्युनिटी में डायरेक्ट इंटरेक्शन है विद हेल्दी कम्युनिटी और एज वेल एज विद प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनकी आप EDDs भी मेंटेन करते हैं, उनको फिर आप अपने सेंटर्स पे रेफ़र भी करते हैं अपनी रूरल एम्बुलेंस सर्विस के थ्रू। उनका बाकायदा आपने एटलीस्ट 3 टाइम जो है उनका आपने चेकअप करवाना, तो आपका तो क्योंकि उनसे डायरेक्ट लिंक है, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करें ड्यूरिंग योर रूटीन विजिट्स। जो लेडीज़ डिलीवर कर चुकी हैं वो भी, और जो लेडीज़ टू बी मदर्स हैं जिनका डिलीवरी होने वाली है, करीब होने वाली है, तो उनको स्पेशली LHWs LHVs जब ये अपने अपने सेंटर्स पे होती हैं तो आप लोगों का डॉक्टर से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है विद दोज लेडीज़। तो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट होगी कि अपने जो रूटीन के आपके हेल्थ के मैसेजेस हैं उसमें स्पेशली इस मैसेज को लाजमी इंक्लूड करें। इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। और एक और इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि मेरी LHWs यहाँ बैठी हुई हैं, हमारी बैकबोन है हमारी हेल्थ वर्कर्स की, हमारी हेल्थ की टीम, कोई काम हमारे LHWs की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हम लोग नहीं कर पाते। आप लोगों से स्पेशली इस मौके पे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप सबके नॉलेज में है कि डेंगू जो है इस वक्त इमर्ज कर रहा है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा केसेस अभी तक आ चुके हैं और अभी पीक टाइम नहीं आया। पीक टाइम जो है वो सितंबर और अक्टूबर का टाइम होगा। तो अभी तक पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें पंजाब में, तो पंजाब में 56 केसेस थे और इस वक्त पंजाब में 968 केसेस हैं। ठीक है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। सिमिलरली अटक की भी यही सिचुएशन है कि पिछले साल हमारे पास 1 केस था, इस दफ़ा हमारे पास 10 केसेस हैं अभी तक, और अभी पीक सीज़न नहीं आया। तो आप लोगों ने स्पेशली जब अपनी इंडोर एक्टिविटीज़ करनी है तो उसमें इसको डेंगू के अलावा और ये जो सारी आपको एक्टिविटीज़ हमने बता दी हुई हैं ये एज़ पर SOPs, स्पेशली मैं अपनी LHW से मुखातिब हूँ कि आप लोगों ने स्पेशली इस चीज़ को भी फोकस करना है। आखिर में मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का, मैडम AC साहिबा का, मैडम मरियम और हमारी पीडियाट्रिशियन भी आई हुई है, मैडम मोस्ट वेलकम। मैंने सॉरी आपको नहीं देखा था, तो आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ आने के लिए। और अस्सलाम वालेकुम जी सबको। सबसे पहले तो मैं CEO हेल्थ डॉक्टर सईद, बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने अहम टॉपिक के ऊपर उन्होंने जो है ये सेमिनार जो है वो मुनक्किद किया है। बिकॉज ये पता तो सबको होता है, लेकिन जब तक हम इस तरह की महफिलें, इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो मुनक्किद नहीं करते हैं तो ये बातें हमारे बैक ऑफ द माइंड चली जाती हैं। हम अपने लिए अप्लाई कर लेते हैं, हम दूसरे लोगों को नहीं बताते हैं। खासतौर पे जो हमारी LHWs हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो सबसे अहम किरदार अदा कर सकती हैं,
क्योंकि उनका हमारी कम्युनिटी के साथ एक डायरेक्ट ताल्लुक होता है और हमारी कम्युनिटी की उनकी बहुत ज़्यादा सुनती भी है। तो इस वजह से वो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकती हैं, सबसे ज़्यादा आगाही दे सकती हैं तमाम ख़वातीन को जो हामला हैं, जो नई शादीशुदा हैं या जिनके बच्चे हुए हैं, कि ब्रेस्ट फीडिंग वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। अभी सब स्पीकर्स ने इसके ऊपर जो है वो रोशनी डाली है, इसके जितने भी सेहत के फ़वाइद हैं सब कुछ बताए हैं। मैं इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने कहा इसको मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी देखती हूँ, मैं पर्सनली एक खातून होने के हवाले से, कि हमारे ऑफिसेज में या हमारी जितनी भी वर्किंग प्लेसेस हैं वहाँ पर इस तरह के कॉर्नर्स नहीं हैं, डे केयर फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो हमारी जो वर्किंग वुमेन है बहुत ज़्यादा हिचकिचाती हैं कि हम बच्चों को लेकर आएंगे तो उसके बाद हमारे ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, या ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर्स नहीं हैं तो हम बच्चों को कहाँ से करेंगे, तो वो अल्टरनेटिव की तरफ जाती हैं। तो अगर हम सब मिल के जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस भी बढ़ाएं और इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स भी लें कि डे केयर सेंटर्स हों और ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर्स हों, तो हमारी जो वर्किंग वुमेन है वो भी ब्रेस्ट फीडिंग को जो है प्रमोट कर सकती हैं, वो एक तरह से रोल मॉडल बन सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसी ख़वातीन हैं जैसे टीचर्स हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, जब ख़वातीन के साथ वो इंटरेक्ट करती हैं बाकी ख़वातीन उनको देखेंगी कि ये काम पर भी आ रही है और साथ साथ अपने फ़राइज़ से जो है वो भी मतलब पूरी तरह से सर अंजाम दे रही है, अपने बच्चे का हक भी अदा कर रही है, तो वो ज़्यादा प्रमोट होगी, वो इससे इम्प्रेस होगी, वो रोल मॉडल बन सकेगी। तो इसलिए इस चीज़ को इंशाल्लाह हम एक जो है मिशन की तरह लेकर आगे चलेंगे और आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी अवेयरनेस फैलाएं, इस मिशन को जो है वो अपने साथ रखें, तो इंशाल्लाह हम सब मिल के पाकिस्तान में जो है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें। तकरीब के इख्तिताम पर एसी अटक डॉक्टर समन अब्बास, CEO हेल्थ डॉक्टर जवाद अलाई, डॉक्टर सईद साहब और दीगर की क़यादत में एक वाक़ का एहतमाम किया गया। ये मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ। इसी के साथ मुझे अटक टूडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।